वेरी वॉल वेलकम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस नॉलेज प्रोवाइडर के इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ही हमारे एक नया टॉपिक जिसका नाम है K9 वज्र-T या K9T, जो एक थंडर आर्टिलरी है। थंडर आर्टिलरी कहने का मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिलरी, ये एक ऐसी टाइप की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी टाइप की आर्टिलरी सिस्टम होती है जिसमें आपके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। सेल्फ प्रोपेल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी टाइप की आर्टिलरी है जिसको खींचने के लिए दूसरे व्हीकल्स की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ही अपने जो सिस्टम है उससे ये प्रोपेल करता है, अपने ही सिस्टम से ये चलता है। तो इसमें एक चीज़ है, एक साउथ कोरिया की कंपनी है जिसके साथ इंडिया ने डील किया और अब हम 100 के आसपास इनको परचेस कर रहे हैं, जिनका इंडियन वेरिएंट में नाम है K9 वज्र-T, जो K9 थंडर का वर्जन है। बात करें इसके अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में जो K9 वज्र-T में है, वो ये है कि इसका अगर स्टार्टिंग से चले बात करें कि स्टार्टिंग में क्या हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1989 से 1998 तक इसके ऊपर रिसर्च हुआ, इसके ऊपर डिज़ाइन फेस पे काम हुआ और पहला जो प्रोटोटाइप इसका निकल के आया वो था आपका जो सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र। तो साउथ कोरिया इसके ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहा था। दो ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर इन्वॉल्व थी, जो थी आपकी एजेंसी ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट जो कि साउथ कोरिया की ही थी, और दूसरा था आपका सैमसंग एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इन दोनों के कोलैबोरेशन से इसका डिज़ाइन फेस चालू हुआ और पहला प्रोटोटाइप जो रोल आउट होके आया वो था आपका जो था पहला प्रोटोटाइप ये रोल होके आ गया। उसके बाद क्या हुआ 1999 में इसका फर्स्ट वेरिएंट निकल के आया और तब से लेके अब तक इसके कई वेरिएंट्स निकलते जा रहे हैं, जिनमें से जो इन्हेंस वेरिएंट है K9 सीरीज़ में जो इन्हेंस वेरिएंट जो एडवांस वर्जन है, इंडिया उसी को परचेस कर रही है। जो डील हुई थी वो 100 के आसपास K9 वज्र-T को परचेस करने की डील थे, जो थंडर वर्जन है। बट इसमें से जो 10 थे वो डायरेक्ट आपके साउथ कोरिया से आए हैं और बाकी 90 को इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया। जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती थी साउथ कोरिया में, उसका नाम था हैनवा टेकविन, उसका नाम हैनवा टेकविन था और हैनवा टेकविन इसको मैन्युफैक्चर करती थी। इसी के साथ कोलैबोरेशन किया इंडिया की जो है आपके लार्सन एंड टूब्रो। इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ और दोनों के कोलैबोरेशन से अब ये बाकी के 90 टैंक्स थे वो बन रहे थे, या बाकी के 90 आर्टिलरीज थे उनका मैन्युफैक्चर हो रहा था। अब बात करें कि अब इन टैंक्स लगभग अपनी कंप्लीटेशन की ओर आ गए। बहुत सारे अब आर्टिलरी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं और इंडियन आर्मी की आर्टिलरी को डिलीवर हो चुके हैं। स्पेसिफिकेशन के बारे में तो स्पेसिफिकेशन में खासियत ये है, पहला एडवांटेज तो कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का मतलब इसको कोई भी और अदर व्हीकल की ट्रक की ज़रूरत नहीं है जिसके ऊपर माउंट करके व्हीकल को खींचा जाए। जैसे हॉवित्ज़र्स होते हैं या फिर आपके जो प्रोपेल्ड आर्टिलरी होती है उनमें ट्रक को लगाया जाता है, ट्रक से इनको कनेक्ट किया जाता है और इनको खींचा जाता है और जिस जगह वॉर एरिया वहाँ पर ले जाया जाता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से पिक करके हो, चाहे वो आपके टैंक से दूसरे व्हीकल से खींच के उनको उस जगह पर ले जाया जाता है और तब ये चीज़ होता है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का एडवांटेज ये होता है कि ये ड्यूरिंग द फायरिंग टाइम अगर लड़ाई हो रही हो तो अपने पोजीशन को बार बार चेंज कर सकते हैं। सपोज हॉवित्ज़र ने यहाँ पर जो आपका सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र है जो आपका K वज्र-90 है, इसने अपनी एक पोजीशन से सपोज एक फायर किया। फायर करने पे दुश्मन को पता लग जाएगा ये फायर कहाँ से आ रहा है। फायर करने के बाद K9 वज्र-T का ये एडवांटेज है कि ये अपनी पोजीशन को तुरंत 60 सेकंड्स के अंदर चेंज कर सकता है और दूसरे पोजीशन पे जाएगा। तो कभी भी दुश्मन को ये पता नहीं चलता कि अब मूविंग आर्टिलरी होती है वो बार बार उनके पास एडवांटेज ये होता है कि वो अपनी पोजीशन को बदल सकती हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी कारण इंडिया ने लगभग 100 के आंकड़े में, और चांसेस ये भी हैं कि इनके और ज़्यादा ऑर्डर दिए जाएं इस कंपनी को। तो लार्सन एंड टूब्रो हमारे इंडिया में है, वो इन्हीं के साथ कोलैबोरेट करके जो आपका साउथ कोरियन की कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। बात करें अब इसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ऐसे क्या क्या हैं
इसका जो गन है, जो आपका मेन है जिससे एम्यूनेशन फायर होता है, वो आपकी 155 एम्यूनेशन है। 155 mm का एम्यूनेशन है जो इससे फायर किया जाता है। 52 या 52 कैलिबर की ये जो गन है जो इस 155 एम्यूनेशन को फायर करती है, और ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसका प्रोजेक्टाइल रेंज है वो लगभग 18 किलोमीटर है और मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर तक भी जाती है। तो 40 किलोमीटर तक की रेंज तक ये फायर करने की कैपेसिटी रखता है। इंडिया तो ले रही है इसका K9 वज्र T वेरिएंट को परचेस कर रही है, बट इसका जो एडवांस वर्जन आ रहा है वो K10 है। K10 में एडवांस सेट ये है कि ये एक ARV वर्जन है। ARV वर्जन आपका है एम्यूनेशन रीसप्लाई व्हीकल। एम्यूनेशन रीसप्लाई व्हीकल में एक और ज़्यादा एडवांटेज है कि ये ज़्यादा एम्यूनेशन कैरी कर सकता है। हम जो वर्जन को ले रहे हैं वो अपने साथ 48 राउंड्स को कैरी कर सकता है और फायर कर सकता है लगभग आपके 1 मिनट में या पर मिनट में 6 राउंड्स को। अगर बोला जाए तो 15 सेकंड के अंदर या फिर 30 सेकंड के अंदर ये आपके 3 राउंड्स को फायर कर देगा। और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तो 15 सेकंड्स के अंदर ये 3 राउंड्स को फायर कर सकता है। ये इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। बट जो K10 वेरिएंट है, जो एडवांसमेंट है, अब जो डेवलप हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जाता है वैसे वैसे एडवांसमेंट आते जाती है। K10 में ये चीज़ है कि 1 मिनट के अंदर ये 12 राउंड को फायर कर सकता है और ये अपने साथ 108 राउंड का एम्यूनेशन को लोड कर सकता है। और ये एडवांटेज जो आपके हमारे K9 वज्र T में है वो अराउंड 48 राउंड्स का, तो 48 राउंड्स को ये अपने अंदर लोड कर सकता है और आपके हर मिनट में 6 राउंड नॉर्मली फायर कर सकता है। बर्स्ट मोड में या एकदम फ्रीक्वेंट कंडीशन मोड में ये 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड्स को फायर कर सकता है। तो ये सब इसकी कैपेबिलिटी थी। साथ ही साथ इसके टॉप मोस्ट पे लगी एक हैवी मशीन गन जो इसको डिफेंड करती है, वो आपके 12.7 mm K6 वेरिएंट की हैवी मशीन गन है जो इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ये आपके स्पेशल कवरिंग से प्रोटेक्ट होता है, जो ये ऑल वेल्डेड हैवी आर्मर्ड व्हीकल जो से ये प्रोटेक्शन होता है। तो ये जो होता है ऑल वेल्डेड स्टील्ड आर्मर्ड व्हीकल होता है, ये है जिससे ये कवरिंग हुई है, जिसका वेरिएंट है। अच्छा, बात करें आपके इसके अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में, वो क्या क्या है। इसका जो पूरा वेट है वो 47 टन्स के आसपास है और इसकी जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट 12 मीटर्स है, जो चौड़ाई है आपकी 3.4 मीटर्स के आसपास है, और जो इसकी ज़मीन से लेकर जो ऊंचाई है वो लगभग 2.73 मीटर्स के आसपास है, जो कि और ज़्यादा ये जो स्पेसिफिकेशन है लगभग 2.73 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इतने मीटर्स की इसकी ऊंचाई है और हाइट है। और स्पेसिफिकेशन की अगर आप बात करें आगे बढ़े तो मशीन गन के इसके साथ साथ इसकी कई स्पेसिफिकेशन है। ये अलग अलग एंगल्स में बहुत अच्छे से फायर कर सकता है। ये अपने आप को सेट करने में अगर बात है तो हार्डली 30 सेकंड्स का टाइम लगेगा और 30 सेकंड्स के अंदर ये बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है, रेडी हो जाता है फायर करने के लिए। इसको मूव करने के लिए सिर्फ 60 सेकंड्स का टाइम लगता है और 60 सेकंड्स में ये अपने मूव मोड में या फिर मूविंग मोड में रेडी हो जाता है। फायरिंग मोड में आने के लिए इसको 30 सेकंड्स का टाइम लगता है और मूविंग मोड में जाने के लिए या फिर इसको इधर उधर जाने के लिए लगभग 60 सेकंड्स का टाइम लगता है। 60 सेकंड्स के अंदर ये अपने आप को सेट कर लेता है और पोजीशन बदलने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। ये किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में आराम से ऑपरेट हम इसको कर सकते हैं, चाहे एडवांस कंडीशन जो आपके जो डेजर्ट है, हमारे यहाँ के जो राजस्थान के डेजर्ट है उसमें भी आराम से ऑपरेट हो सकता है। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी बहुत अच्छे से ये ऑपरेट इसको किया जा सकता है। ये सब इसकी स्पेसिफिकेशन है। बात करें इसकी रेंज की, इसकी रेंज है लगभग 480 किलोमीटर्स की रेंज है और 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग सकता है। बात करें इसके और अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन की व्यू है कि 40 किलोमीटर्स तक की रेंज, अगर इसकी बात करें 30 किलोमीटर्स की रेंज तक इसकी फायरिंग बहुत स्पेसिफिक है। ये इसका जो टारगेट हिटिंग जो पॉइंट है या इसका जो पिन पॉइंट हिटिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, जो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हिटिंग होती है इसमें। हाविज़र की खासियत यही होती है कि नॉर्मल टैंक्स के कंपैरिजन में, जो जैसे T-72 टैंक्स है हमारे, उसके कंपैरिजन में हाविज़र आर्टिलरीज का एडवांटेज ये होता है कि ज़्यादा दूर तक रेंज में ये फायर कर सकती है और अपने एम्यूनेशन को डिलीवर कर सकती है। अब बताइए ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सा बनाऊँ। थैंक यू।